A very warm welcome to another session of NCERT series where we are going to discuss the NCERT solutions for our chapter of economics, first chapter, the story of village Palampur. आज हम करेंगे हमारे solutions discuss for the questions given on page number 11, the in-text questions, यानी कि book के बीच में, chapter के बीच में जो questions दिए गए हैं वो. So in order to begin with the session, let's begin with this amazing quotation which says, a day wasted on others is not wasted on oneself. But it basically means जब आप दूसरों के लिए काम करने में व्यस्त रह जाते हो तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करना भूल जाते हो, which is basically in a way a loss for us. देखो, दूसरों की हेल्प करना, उनके लिए अच्छा करना इज ऑलवेज अ गुड थिंग, बट नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर ग्रोथ, ऑन द इन्वेस्टमेंट दैट यू नीड टू डू ऑन योर सेल्फ इज वेल. अगर आप दूसरों के लिए टाइम निकाल रहे हो तो अपने लिए भी निकालो, हमेशा अपने आप को ग्रूम करो, तभी दूसरों को करो, क्योंकि ओनली देन यू विल बी एबल टू एक्चुअली डू इट. उधर ध्यान दिया तो इधर छूट जाएगा. ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ, which says let's discuss. So let us take three farmers. 3 farmers की केस स्टडी दी गई है. Each has grown wheat on his field, though the production is different. ठीक है, सबने wheat grow किया है लेकिन production अलग अलग है. So we'll see the consumption of wheat by each farmer's family is the same. यानी कि production अलग है. ठीक है, production different, consumption same, consumption बराबर अमाउंट में. So the whole of surplus wheat this year is used as capital for next year's production. यानी कि जितना भी एक्स्ट्रा है वो अगले साल के इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज किया जाएगा. इट्स लाइक अ सेविंग फॉर नेक्स्ट ईयर्स प्रोडक्शन. ऑल्सो सपोज प्रोडक्शन इज ट्वाइस द कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन, कंप्लीट द टेबल्स. यानी कि अगर आपका प्रोडक्शन कैपिटल एक्स लग रहा है तो आपका प्रोड्यूस होगा 2x, ट्वाइस, राइट. सो दिस इज द कैपिटल, दिस इज द प्रोडक्शन. चलो ठीक है, समझ आ गया. हमें सेकेंड कॉलम में ये भी दिया हुआ है कि कितना कितना हुआ है. सो बच्चे, कंजम्पशन 40 40 40 है, प्रोडक्शन आपका 100 एंड 120 है, सरप्लस यहाँ हमारे पास 60 है और कैपिटल ऑफ द नेक्स्ट ईयर भी 60 है. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया है. ठीक है, बढ़े आगे. चलो तो बच्चा, फार्मर 1 के लिए ये दिया हुआ है. ठीक है, उसका कंजम्पशन भी हमें दिया हुआ है, प्रोडक्शन भी हमें दिया हुआ है. फार्मर 2 के लिए ये दिया हुआ है, where we see the production is 80, consumption is 40. तो सरप्लस कितना हुआ? सरप्लस 40 हो जाएगा. तो कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर कितना बचा? बचे क्या होगा? जो सरप्लस था वही हमारा प्रोडक्शन माइनस कंजम्पशन था और कैपिटल नेक्स्ट ईयर का वो बचा हुआ ही था. सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी योर कैपिटल एज वेल. इसी तरह से हमें फिल इन करना है. तो बच्चे, जब आप फिल इन करते हो तो ये होगा आपका टेबल. देखो सिंपल है, मैं आपको एक फिल इन करके दिखा रही हूँ, आपने समझना, बहुत सिंपल सी बात है. ये ईयर 1 है, हमें बताया हुआ है कि जो कैपिटल होगा उसका डबल होगा नेक्स्ट ईयर का प्रोडक्शन. तो 60 का डबल 120 है. यहाँ पे कंजम्पशन वापस 40 रह गया, यानी कि सरप्लस अब इनके पास कितना रह गया? 80. तो यहाँ का कैपिटल कितना हो जाएगा? 80. 80 का डबल हो जाता है 160, यानी कि इस साल इनका प्रोडक्शन 160 होगा और 40 हो गया, तो इनके पास कितना बचा? 120. तो कैपिटल 120 होगा. तो नेक्स्ट ईयर दे विल बी प्रोड्यूसिंग 240. फार्मर 1 काफी फायदे में. फार्मर 2 बहुत इजी, ऐसे देखो 40 से यहाँ वापस 80 हो गया, फिर 40. तो बेसिकली इनकी जो गाड़ी है वो यहीं पे चलती रहेगी, अटकी हुई है कहीं ना कहीं. तो ना ग्रोथ हुआ ना लॉस हुआ. लेकिन यहाँ पे क्या होता है ये देखो, यहाँ बड़ी पंगे वाली चीज हो रही है. 60 एंड 40 है तो सरप्लस इनकी 20 हुई, कैपिटल 20 हो गई. 20 का डबल 40 हो गया, तो यहाँ 0 बचा, ये भी 0 बचा. तो कैपिटल है ही नहीं, कंजम्पशन हो गया, तो यार सरप्लस तो बचा ही नहीं ना, -40 में आ गया. तो आप देख रहे हो क्या प्रॉब्लम हो गई है. इनका कैपिटल नेक्स्ट ईयर का बचेगा ही नहीं, सरप्लस भी नहीं है, इनफैक्ट इनके पास कंजम्पशन के लिए भी नहीं है. तो ये टेक्निकली तो -40 हो जाएगा, राइट. तो ये थर्ड फार्मर की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है. अब हम देखते हैं, कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट बाय 3 फार्मर्स ओवर 3 ईयर्स. तो बच्चा सिंपल पैटर्न है. फार्मर 1, फार्मर 2 और फार्मर 3 के प्रोडक्शन में हम ये देख रहे हैं कि सरप्लस फार्मर 1 के पास ज्यादा रह रहा है, उसकी वजह से इट इज जस्ट कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग हिज प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर, मेकिंग मोर एंड मोर प्रॉफिट बाय डबल.
whereas farmer 2 remains the same, no loss no gain remains the same, एक same cycle में चल रहा है, whereas farmer 3 ultimately by the third year has nothing left. तो थर्ड वाले फार्मर की जो समस्या है वो ज्यादा हो गई है. हमें क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है, राइट, हमें कंपेयर करना है प्रोडक्शन. तो आप देखो, हमने देखा कि फार्मर 1 का प्रोडक्शन जो है वो डबल होता जा रहा है, राइट, ये 80 का 160 हो गया है, करेक्ट. तो ये डबल होता जा रहा है एक्चुअली, मतलब प्रोपोर्शनली बढ़ता जा रहा है. 100 हुआ, फिर 120 हुआ, 160 हुआ, अगले साल ये 240 हो जाएगा. सो इट्स कॉन्स्टेंटली मल्टीप्लाइंग, वेयर एज द प्रोडक्शन ऑफ द फार्मर 2 काइंड ऑफ रिमेन्स कॉन्स्टेंट. Neither it's increasing nor it's decreasing, but that of the farmer 3 is kind of decreasing, and ultimately he is left with nothing. In the third year he has zero produced because of no capital. Now next question is, what happens to farmer 3 in year 3? Can he continue production? What will he have to do to continue production? No, we know that by the third year he has no capital, उसके पास पैसे ही नहीं बचे हैं अब आगे प्रोडक्शन करने के लिए. So he has no capital in the third year, so basically he cannot continue production until unless what will he have to do to continue production? Until unless he borrows money, or basically until unless he takes a debt, right? So in the third year, third farmer did not produce any wheat and had to buy it from the market for consumption. He cannot continue production any longer until unless he arranges for capital, as he has no surplus to invest. And for capital, we know what he will have to do. He will have to take a debt. Bacha, if he is not able to manage enough surplus, always remember he will have to continue taking the debt on, and ultimately will fall in the debt ट्रैप, फंस जाएगा वो बेचारा डेट ट्रैप में. ठीक है, तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन पेज नंबर 11 का हो गया है फिनिश. मैं आपको याद दिला दूं वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के बारे में. बच्चे, द बेस्ट पार्ट इज आपको पूरे साल की सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, अब 1 महीने का ट्रायल पैक भी है अवेलेबल. ठीक है, अब क्या क्या फायदे हैं इसके वो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ. ठीक है, ये देखो. सो दीज आर द प्रॉफिट्स. आपको 3 तरह के ऑप्शंस मिलते हैं बच्चों. आपको मिलता है लाइट, क्लासिक एंड प्लस. तो आपके सारे सेशंस बच्चे सब्सक्रिप्शन के साथ होते हैं लाइव इंटरैक्टिव. उनमें हर जगह होती हैं अमेजिंग क्विजेस, हर सेशन में क्विज पूछे जाते हैं, तो आपको मेंटी का इंतजार नहीं करना है. टेस्ट सीरीज जिनके साथ प्रॉपर एनालिसिस दी जाती है, आपके असाइनमेंट शेयर होते हैं हर चैप्टर के साथ, और आपकी डाउट सॉल्विंग होती है ड्यूरिंग क्लास. अगर असाइनमेंट्स आपको नहीं समझ आए तो आपके पास ऑप्शन है हमेशा माइक्रो सेशंस का, जिसके थ्रू आप अपने सारे चैप्टर स्पेसिफिक सेशंस के डाउट्स कर सकते हो रिजॉल्व. ये तो हर जगह अवेलेबल है, हर प्लान में. तो ये 3 प्लान्स क्यों है? क्योंकि बच्चा हो सकता है आपको सेशन के बाद भी हो डाउट, तो वो आप कर सकते हो क्लैरिफाई विद द क्लासिक सब्सक्रिप्शन, बिकॉज आपको मिलेगा एक्सेस टू अ डाउट सॉल्विंग ऐप. साथ ही साथ अगर आपको लगा कि सिर्फ ये ऐप इज नॉट इनफ फॉर यू, यू नीड अ पर्सनल गाइड, यू नीड अ पर्सनल मेंटर, तो आपके पास एक ह्यूमन इंटरवेंशन का भी ऑप्शन है विथ द प्लस सब्सक्रिप्शन. अब बच्चे ये देखो, ये प्लान तो वैसे इतने का आता है, बट जैसे ही आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करोगे विच इज ANKPRO, आप यहाँ पे जाकर कोड करोगे अप्लाई. द मोमेंट यू अप्लाई द कोड, ये देखिए 27,000 से 24,000 पे, और द मंथली प्लान इज जस्ट गोना कॉस्ट यू 2,000 रुपीज. द नेक्स्ट वन आफ्टर अप्लाइंग कोड विल जस्ट कॉस्ट यू 33,299 एंड मंथली प्लान विल कॉस्ट यू ओनली 27,90. And the third plus plan, which is super amazing, which gives you everything along with the doubt solving app and personal mentor, will only cost you 48,599, followed by the monthly plan, which is of only 4,050 rupees. बच्चे, पहले हम आपको कहते थे कि आपका प्लान पर सेशन आपको एक लेस के पैकेट से भी सस्ता मिलेगा. नाउ वी आर नॉट सेइंग दैट एंड हैव क्रॉस्ड एवरीथिंग ओवर. व्हाई? बिकॉज इट्स इवन चीपर देन दैट यार. इफ यू एक्चुअली डिवाइड दिस बाय अनलिमिटेड तो 0 आएगा ना. किसी भी प्राइस को अनलिमिटेड से डिवाइड करोगे तो बेसिकली एवरीथिंग इज काइंड ऑफ फ्री. इट्स लाइक अ सुपर डील. वही हो रहा है.
लॉन्ग टर्म बैचेस इज व्हाट यू आर बेसिकली जस्ट पेइंग फॉर. उसके अलावा द होल प्लेथोरा ऑफ वीडियोस that exists, the content that exists on Vedantu's platform is yours. आप अनलिमिटेड माइक्रो सेशंस कर सकते हो, आप अनलिमिटेड क्रैश कोर्सेज कर सकते हो, सब कुछ आपके लिए है बिल्कुल फ्री विद द वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन. आपका ग्रेड 9th का जो है शुरू हो रहा है बैचेस फॉर सीबीएसई ऑन 10th में, 24th में ज्वाइन कर लो. आईसीसी का 24th में, महाराष्ट्र का 24th में, एंड दीज आर द डेट्स फॉर 10th. जेई और नीट के बैचेस फॉर अपकमिंग ईयर इज बिगिनिंग ऑन 10th एंड 24th में. जो शुरू हो गया है उसमें भी इनरोल कर सकते हो, जो शुरू होने वाला है उसमें भी कर सकते हैं. 10th के बैचेस फॉर सीबीएसई ऑन 10th में एंड 24th में, 17th में फॉर आईसीसी एंड 10th में फॉर महाराष्ट्र बोर्ड. बच्चा ये चीज याद रखना, आपने करना बस इतना है कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे लिंक गिवन है, इट इज ऑल्सो पिन्ड इन द कमेंट सेक्शन. उस लिंक पे जाके अगर कोड ना आए तो ये कोड जरूर अप्लाई कर लेना फॉर एक्स्ट्रा 10% ऑफ ऑन वॉट एवर ऑफर ऑलरेडी इज गोइंग ऑन वॉट एवर प्राइस दैट हैज ऑलरेडी बीन कोटेड. अगर आपको लगता है नहीं तो ठीक है यार, यूट्यूब पे पढ़ते रहेंगे, कोई लोड नहीं है, राइट. अब इसी के साथ वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन. तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में हो रही है प्रॉब्लम. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज दैट इज व्हाट विल गिव यू एक्सेस टू द नोटिफिकेशंस ऑफ all the content, all the videos that's gonna come, so that you do not miss on the videos. So I'll see you guys in the next session. Till then, people, stay home, stay safe, and take good care of yourselves. Bye bye. Have a great day ahead.